हाँ जी, हो गया स्यापा। तो अब ACCA ने रिमोट एग्जाम्स यानी घर बैठे एग्जाम देने की जो फैसिलिटी है उसको बिल्कुल झटके से रोक दिया है। तो अब आपको एग्जाम देना है तो आपको सेंटर पे जाकर के फिजिकली एग्जाम्स को देना होगा। और आई डोंट नो क्यों कई सारे लोग, चलो बोल देता हूँ, क्यों कई सारे इंस्टीट्यूट इस बात को डाउन प्ले कर रहे हैं। अब इसके अंदर बुरी बात तो हुई है कई सारे स्टूडेंट्स के साथ, कुछ अच्छी बातें भी हैं। आइए इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। हाय, मैं हूँ CA गौरव सब्रवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, तो जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ी सी मैं क्लैरिटी दे दूं। ACCA के अंदर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, जिसे आप कोविड के दौरान जब बाकी इंस्टीट्यूट स्ट्रगल कर रहे थे पेन पेपर एग्जाम्स को लेकर के, ACCA के स्टूडेंट्स जो हैं घर बैठ के पढ़ाई भी कर रहे थे, एग्जाम भी दे रहे थे। फर्स्ट वेव हो या सेकेंड वेव हो, ACCA स्टूडेंट्स की पढ़ाई की और उनके करियर प्रोग्रेशन में कोई रुकावट नहीं आई थी। इनफैक्ट कोविड की सेकेंड वेव के दौरान CMA USA के भी एग्जाम्स ऑनलाइन यानी कि रिमोट होने लगे थे और उन स्टूडेंट्स का भी करियर प्रोग्रेशन रुका नहीं था। जबकि इंडियन कोर्सेज जो स्टूडेंट्स परस्यू कर रहे थे, अनफॉर्चुनेटली वो लोग बैक टू बैक अपने एग्जाम्स जो है नहीं दे पा रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव माना गया था और ऐसी उम्मीद थी कि CMA USA ने जैसे इमीडिएटली कोविड खत्म होते से दोबारा से सेंटर बेस्ड एग्जाम्स कर दिए थे, वैसे ही लग रहा था कि ACCA भी यही करेगा। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने और 3 साल 4 साल इस चीज़ को कंटिन्यू कराया, ये देखते हुए कि ACCA के कई सारे छोटे छोटे शहरों से, जहाँ से पहले उन्हें एनरोलमेंट्स नहीं मिलते थे, स्टूडेंट्स नहीं मिलते थे, अब उन्हें मिलने लगे। क्यों? क्योंकि उन स्टूडेंट्स के लिए आसान हो गया ना घर बैठे एग्ज़ाम देना। बट लास्ट हफ्ते ही अचानक से ACCA ने कह दिया नहीं, अब हम रिमोट एग्जाम्स अलाउ नहीं करेंगे। अब जो है आपको एग्जाम्स देने के लिए सेंटर पे ही आना पड़ेगा। सो 3 चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो मैं एक्नॉलेज करूंगा ACCA के इस तुरंत झटके वाले एक्शन से क्या क्या बुरी चीज़ें, क्या क्या दिक्कतें आई। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं और मैं ये भी बताऊंगा कि ACCA इंस्टीट्यूट से हमारी क्या उम्मीदें हैं, है ना। बिकॉज मैं ACCA इंस्टीट्यूट से ज़्यादा मैं ACCA पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करता हूँ और उनकी तरफ से मेरा फर्ज बनता है कि कुछ सवाल ACCA को जरूर पूछे जाए। तो ये फटाफट से देखते हैं कि क्यों दिस इज़ अ बैड न्यूज़। सबसे पहले तो ये बैड न्यूज़ किसके लिए है? ये वो चीटिंग करने वाले लोगों के लिए नहीं है। बैड न्यूज़ ये ईमानदार स्टूडेंट्स के लिए है जो मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं और सिस्टमेटिकली अपना एग्जाम दे करके उसे क्लियर करते हैं। तो उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज़ को हम बात कर रहे हैं। तो कमेंट में ये लिखना मत शुरू कर देना कि नहीं जो लोग चीटिंग कर रहे थे उनके लिए है या वॉटएवर। तो जो ऑनेस्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ईमानदारी से देखा जाए तो कॉस्ट जो है ना ACCA की बढ़ गई है, क्योंकि अब उनको काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ेगा, रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा और फिर जाकर के एग्ज़ाम देना होगा। इसको एक बेटर प्लानिंग के साथ थोड़ा कम किया जा सकता है कि एक की बजाय आप 2 पेपर देने के लिए चले जाएं, तो आपका कुछ ट्रिप्स जो है यहाँ पर कम हो सकती है, बट स्टिल खर्चा तो बड़ा है। दूसरी बात है, वर्किंग प्रोफेशनल्स अपना टाइम जो बड़ी मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, प्रिपरेशन करके एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको यूजुअली ऑफिस से छुट्टियां नहीं मिलती हैं, ना प्रिपरेशन के लिए ना एग्जाम देने के लिए। वो यूजुअली हाफ डे लिया करते थे, घर से पेपर देते थे, पेपर देने के बाद फिर वो ऑफिस जा करके अपना काम करते थे और यूजुअली ये हाफ डे मिलना मुश्किल उनके लिए नहीं होता था। अब बड़ा मुश्किल हो गया। अगर सेंटर आपके शहर में नहीं है तो आपको 2 से 3 छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, फिर जाकर के आपने एग्जाम देना पड़ेगा। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए चीज़ें जो है थोड़ी सी मुश्किल बन जाए। तीसरी बात यहाँ पर आती है कि नंबर और रीच ऑफ ACCA सेंटर्स जो हैं वो कम है अभी। तो हुआ ये था कि स्पेशली ऑन डिमांड एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ऑन डिमांड एग्जाम्स होते हैं, जो पहले 4 पेपर होते हैं, वो छोटे शहरों में भी दिए जा सकते थे। बिकॉज हम जैसे अप्रूव लर्निंग पार्टनर लाइसेंस ले लिया करते थे और इन 4 पेपर का एग्जाम्स जो रीच है ज़्यादा होती थी। अब क्योंकि एक लंबे समय तक रिमोट एग्जाम्स चले हैं तो ज़्यादातर ALPs ने इस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया है और अब जब नया सिरे से इस लाइसेंस को लेना पड़ेगा, 6-7 महीने तो लगेंगे, तो एटलीस्ट वो ड्यूरेशन के लिए रीच जो है कम है। और एज फार एज सेंटर बेस्ड सेंटर्स आर कंसर्न्ड, वो भी अभी कम है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो लोग जो अब तक रिमोट एग्जाम्स दे रहे थे घर बैठ करके, अब जब वो जाएंगे एग्जाम्स देने के लिए फिजिकल सेंटर्स के अंदर, तो क्या फिजिकल सेंटर्स सफिशिएंट है? एंड स्पेशली जब हम छोटे शहरों की बात करें, स्टेट्स की बात कर लेते हैं, चलो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन स्टेट्स में तो स्किल या प्रोफेशनल लेवल एग्जाम देने के लिए एक भी सेंटर नहीं है। चौथा इशू है क्वालिटी इश्यूज इन ACCA सेंटर्स। कई लोग कमेंट सेक्शन में शायद लिखने वाले होंगे कि सर जो रिमोट एग्जाम्स है उसमें बड़ी दिक्कतें आ रही थी स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको ज़रा पॉइंट आउट कर दूं कि फिजिकल सेंटर्स में भी कई स्टूडेंट्स को
बहुत सारी दिक्कतें आ रही। सबसे पहली दिक्कत जो सबसे बेसिक है वो है इन्विजिलेटर टू स्टूडेंट रेशो। तो अभी रिमोट एग्जाम में तो 1:1 रेशो होता था, एक स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है उसे देखने के लिए एक इन्विजिलेटर होता था, 1:1 का रेशो होता था। ज्यादातर जो एग्जामिनेशन है वहां पर इन्विजिलेटर टू स्टूडेंट रेशो जो है ये बहुत बड़ा है, मतलब हर 40 बच्चे या 50 बच्चे के लिए एक इन्विजिलेटर होता है। मॉनिटर करना तो यहाँ मुश्किल है। खैर, स्टूडेंट्स को लेकर स्पेसिफिक दिक्कतों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जब स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाते हैं और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कोई सिस्टम में ग्लिच आता है या कुछ हैंग होता है, तो वहाँ पे इन्विजिलेटर्स को टेक्निकल नॉलेज नहीं होती कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। कई स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जाते हैं, उनका सिस्टम हैंग हो जाता है और वहाँ पर एग्जिस्टिंग जो लोग होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता कि इसे किस तरीके से हैंडल किया जाए। ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअली में स्टूडेंट्स को आ चुकी हैं। दूसरी बात है कि कई कंप्यूटर लैब्स ऐसी होती हैं जहाँ एग्जाम स्टूडेंट देने के लिए जाते हैं, जहाँ पुअर इक्विपमेंट है, कीबोर्ड है, उसकी कोई 1 या 2 कीज काम ही नहीं कर रही है और बच्चा आंसर टाइप करने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर उसके हर आंसर में वो पर्टिकुलर अक्षर, वो लेटर मिसिंग है जिसकी की उसके अंदर नहीं चल रही है। और ऐसे कई सारे इश्यूज की वजह से स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई हैं। और पांचवी बात है कि यहाँ पर एग्जाम एंग्जाइटी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब एग्जाम आता है तो वैसे हम नर्वस होते हैं और एग्जाम में जब आप ऑलरेडी नर्वस हैं, वहाँ पर आपको एक नई लोकेशन पे जाना है, आपको सेंटर पे कम से कम एक दिन पहले जाकर देखना है भी कितना समय लगता है हमें वहाँ पहुँचने के लिए, और फिर एग्जाम डे पर वो ट्रैवल करके वहाँ पहुँचना और एग्जाम देना, ये एग्जाम का जो एंग्जाइटी है इसमें इंक्रीज करता है। एंड एग्जाम एंग्जाइटी रिजल्ट के अंदर इम्पैक्ट तो करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये तो वो चीज़ें थी जो इस अचानक से लिए गए डिसीजन की वजह से गड़बड़ा गई हैं, ठीक है ना। अब अच्छी चीज़ों की बात भी कर लेते हैं। देखिए, ऐसा होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। इंटरनेट का आपको नहीं सोचना, बिजली चली जाएगी इसकी आपको चिंता नहीं है, सबके पास सिमिलर कंप्यूटर्स हैं, आप बैठ करके एक एग्जाम के माहौल के अंदर अपना एग्जाम देते हैं। दूसरी बात यहाँ पर होती है क्वालिटी ओवर कन्वीनियंस। ACCA इस एनवायरनमेंट को फर्दर स्ट्रॉन्ग कर सकता है और इंश्योर कर सकता है कि हर स्टूडेंट को बराबर मौका मिले एंड मेक श्योर करें कि स्टूडेंट्स बैठे और उनको पता है कि वो एनरोल कर रहे हैं, उनके एग्जाम किस तरीके से होंगे, और दुनिया में और इंडिया के अंदर कोई भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहा है तो वो सेम तरीके से ही सेम एनवायरनमेंट के अंदर ही दे रहा होगा एंड दिस गिव्स स्टूडेंट ए फेयर चांस। बड़ी बातें अच्छी तब होती हैं जब ACCA फिजिकल सेंटर्स का क्वालिटी पे, नंबर पे और रीच पे ध्यान देते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हुए अपनी जो डिस्कशन है इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ACCA इंक्रीज हो गया है। इनफैक्ट आई वुड से पिछले 5 सालों में जितने नए ACCA स्टूडेंट्स आए हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। बट एग्जाम सेंटर्स उस तरीके से बड़े नहीं है। इनफैक्ट ऑन डिमांड सेंटर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, उल्टा कम हो गए। और अब जब स्टूडेंट्स अचानक से जो अभी तक घर पे पेपर दे रहे थे, जब अब वो सेंटर पे जाएंगे तो क्या हाल होगा, थोड़ा सा डाउटफुल है। तो एग्जिस्टिंग सेंटर्स जो हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका कोई डाउट नहीं है। ACCA के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एक ही मैसेज में देना चाहता हूँ कि प्लीज़ नए सेंटर्स को लाइसेंसेस जल्दी प्रोवाइड करें, अपने ऑडिट के प्रोसीजर को इंक्रीज करें, कोशिश करें जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा एकोमोडेट किए जा सके और नए सेंटर्स खोले जाएं, और छोटे शहरों के अंदर भी कोशिश किया जाए ACCA के सेंटर्स खोलने का, ताकि स्टूडेंट्स का ट्रैवल टाइम जो है कम हो सके। इसके अलावा मेरे हिसाब से ACCA जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए टेक्निकल स्टाफ को जो उन एग्जामिनेशन सेंटर्स में होते हैं कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जा सके, बिकॉज उसकी एक भारी कमी। मेरे हिसाब से रेगुलर ऑडिट्स भी होनी चाहिए ये देखने के लिए कि इन लैब्स के अंदर जो इक्विपमेंट हैं, जो कीवर्ड्स वगैरह हैं, वो ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, और नहीं है तो उनको चेंज करने के लिए इनको रेकमेंड करना चाहिए। तब तक उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट के ऊपर, उस पर्टिकुलर कीबोर्ड का कोई इस्तेमाल ना करे, ये इंश्योर उनको करना चाहिए। कंक्लूड करने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि हर चीज़ को पॉजिटिवली देखना चाहिए, है ना। अब क्योंकि केवल फिजिकल सेंटर्स बचे हैं तो दे शुड बी इनफ टू अकोमोडेट द ACCA स्टूडेंट्स। अगर इन्होंने एक झटके में रिमोट एग्जाम्स को बंद कर दिया है तो उसी तेज़ी से इनको एक्चुअल फिजिकल सेंटर्स को भी इंक्रीज करना चाहिए इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस न्यू रश ऑफ स्टूडेंट्स। नहीं तो ये जो पॉजिटिव स्टेप लिया है ना ACCA ने, इसको नेगेटिव स्टेप में कन्वर्ट होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। एज ACCA स्टूडेंट्स या फिर एज स्टूडेंट्स जो ACCA अभी करने का सोच रहे हैं, आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन के अंदर। किसी और भी चीज़ के बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूँ तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स बिलो। मैं आपसे मिलता हूँ बस राइट अगली वीडियो में।